हाय लाइट्स, लदीप टेरा में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट तुलिका मंडल आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लदीप टेरा में। कलेक्टिव के लिए रीड करेंगे गाइस। देखेंगे कि कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है। तो टेक व्हाट रेजोनेट्स, लीव व्हाट डजंट, ही में भी शी में भी ही। कलेक्टिव के लिए रीड है तो सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेंगी, बस उन्हीं चीज़ों को ले जो आपसे रेजोनेट करती हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है ना। रिंगिंग ऑफ बेल, अराइवल ऑफ एंटिटी। ठीक है गाइस, तो मैं इसे ही क्लैरिफाई करती हूँ। एंड बॉटम ऑफ द डेक जो मैंने रखा, ये देखिए, इट्स टाइम टू रीप। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ आपने काफ़ी कुछ सुना होगा इन सब सिद्धियों के बारे में, जिससे कुछ लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग खुद को ऊंचा समझते हैं एंड उनको ऐसा लगता है कि वो जो कहेंगे एंटिटीज़ उनकी जो बातें हैं वो सुनेंगी। एंड कुछ ऐसा हुआ है रिसेंटली में भी, आपको फील हुआ है कि आपके चारों तरफ कोई है, कुछ है, आपके कान बज रहे हो। ठीक है, या फिर कहीं से कुछ बेल, या फिर कुछ अनइजीनेस, अचानक से ठंडी रखना, अचानक से गर्म होना। कोई नहीं भी है फिर भी ऐसा महसूस होना कि आपके पास कोई है, कोई आपको देख रहा है। ठीक है, कोई आपको फॉलो कर रहा है। चीज़ों का ब्लिंक होना, चीज़ों का मूव होना, चीज़ें अचानक से इधर की उधर, उधर की इधर हो जाना। ठीक है, आपने जहाँ रखी थी चीज़ों का उन जगह पे नहीं मिलना। तो गाइज़, अगर आप मेरी किसी भी बात से रेजोनेट करते हैं तो मैं आपको इतना बता दूं कि आपकी तरफ काफ़ी नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ भेजी गई थी रिसेंटली। शायद आपको पता चले कि आपकी चीज़ें, जैसे जिन पे आप काम करते हो ज़्यादा, मोबाइल हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, या फिर अगर आपका म्यूज़िक का कारोबार है तो आपका जो गला ख़राब हो सकता है, आपको डेट्स नहीं मिल सकती। इसके अलावा कुछ ऐसी अचानक सी, कुछ ऐसी एबनॉर्मल सी चीज़ें जो अचानक से आपके साथ हुई हैं, जो आमतौर पे नहीं होनी चाहिए। तो गाइस, वो ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक। एंड अब टाइम ये आ गया है कि उन्होंने भी आप पे ये जो बुरी एंटिटीज़ छोड़ी हैं, अब एंटिटीज़ फ्रस्ट्रेटेड हुई हैं एंटिटीज़ की। अब वो खुद ही उनके पास वापस जा रही हैं, जिन्होंने ये किया था, ये आप पे छोड़ा था। ठीक है, बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि एंटिटीज़ को ऐसा लग रहा था कि उनकी इज्जत नहीं हो रही है। ठीक है, एंड मेरा गला चोक हो रहा है। तो डेफिनेटली कोई चाहता है कि मैं ये रीडिंग ना सामने लाऊं, एंड मेरा जो कैमरा है वो भी डिफोकस हो रहा है। एनीवे, हम रीडिंग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि आप चीज़ें एक्सप्लेन ना कर पाएँ। ठीक है, आपकी जो बातें कोई समझ ना पाए, क्लैरिटी ना हो। ठीक है, मेरा कैमरा अभी भी फोकस के बाहर है। ठीक है, एंड जी अभी सही है। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे मैं कह रही थी, मुझे ऐसा लगता है कि एंटिटीज़ की जो इज्जत है वो नहीं हो रही है, एंड वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हैं। ठीक है, एंड मेरा जो मानना है वो दूसरे लोगों से अलग है थोड़ा, कि एंटिटीज़ नेगेटिव हो सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको हमेशा नेगेटिव कामों में ही इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, हाँ गलती हो गई, एक बार हो गई, लेकिन उन्हें भी पूरा हक है अपनी जो लाइफ है ढंग से जीने का। मुझे पता है आपको थोड़ा अजीब लगेगा ये, लेकिन मेरे लिए ये सच्चाई है। ठीक है, एंड आप में से कोई कोई है जिन्हें रिसेंटली शायद बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रेजेंस का एहसास हुआ हो। ठीक है, सभी से रेजोनेट नहीं करेगा ये, बट मुझे ऐसा लगता है अगर आप अवेयर हो अपने सराउंडिंग्स को लेके, अगर आप इतने अपनी जो बॉडी है उसके बारे में जानते हो, बहुत ज़रूरी है अपने बारे में जानना। ठीक है, अगर ज़रूरी होगा इस वीडियो में मैं तो बताती जाऊँगी। जो खुद को लेके अवेयर होते हैं उन्हें सब कुछ पता चल जाता है। ठीक है, तो यस, ये एंटिटीज़ फ्रस्ट्रेटेड हैं, एंड ये अब आपकी ओर नहीं आ रही हैं, ये उनकी ओर चली गई हैं जिन्होंने इनका इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, जिन्होंने इनका इस्तेमाल करके किसी की बुरा करने का कोशिश किया है। ठीक है, यूनिवर्स क्लेरिफाई करें जी।
ठीक है। एंड ये जिसने भी किया है गाइस, ये सच्चाई है, ठीक है, आप देख रहे हैं। एंड ये जिसने भी किया है उसकी हालत काफ़ी बुरी हो रही है, क्योंकि जब आप कोई चीज़ भेजते हो, ठीक है, हम कहने के लिए कह देते हैं ना किसी का बुरा हो, किसी का भला होना हो, लेकिन एक्चुअली में जब सामने वाला इतना इतना मतलब विश्वासी होता है, ठीक है, भगवान पे या फिर आप किसी पे भी कह लें, यूनिवर्स पे, जिसे भी आप मानते हैं, तो वो एनर्जी है ना उस पर काम नहीं करती एंड वो वापस चली जाती है जहाँ से वो आई थी। एंड जब वो वापस जाती है तो जो भेजने वाला है उस पर 10 गुना से भी ज़्यादा उस पर अफेक्ट होता है, ठीक है। हाँ, तो अब ये इंसान काफ़ी मुश्किलों में है, ठीक है। इसका जो पूरा माइंड फील्ड क्लटर हो रखा है एंड बहुत कोशिश कर रहा है खुद को बचाने की। रात को इसे नींद नहीं आ रही है क्योंकि इसे सोने नहीं दिया जा रहा है। मे भी इसे ऐसा लग रहा है कि इसे टच कर रहा है, या फिर मुझे जो इमेज अभी दिख रहा है वो है कि एक घर है एंड एक चारपाई जैसा कुछ है, ठीक है, जो जैसा राजस्थानी लोग इस्तेमाल करते हैं ना, चारपाई, जहाँ पे आप एक लकड़ी का होता है चार पहिया, एंड ऐसे दो चारपाई हैं उस घर के अंदर एंड एक खिड़की है एंड बाहर से कोई एंटिटी उनको देख रही है। ये जो एंटिटी है ये गाउल किस्म की है, ठीक है। गाउल को क्या कहते हैं, कुछ एंटिटीज़ होती हैं जिनको बचे रहने के लिए दूसरों की एनर्जी पे फीड करना होता है, तो ये उस टाइप की एंटिटी है। अब इन्होंने जितना मारक एंटिटी आपके ऊपर भेजा था, आपके ऊपर काम नहीं किया, ठीक है, क्योंकि आप काफ़ी प्रोटेक्टेड हो एंड आपको शायद पता भी नहीं हो कि ये जो भी इंसान है इसने आपका अच्छा करने की आड़ में आपका बुरा किया है, ठीक है। ये बेसिकली आपसे जेलस है एंड जब एंटिटी आपके पास गई तो इसे दिखाई दिया कि आप कितने प्योर सोल हो एंड इसने मतलब फ़ॉलो किया आपको, ठीक है। इसलिए जो भी आपके साथ एहसासें हुई हैं कि आपको ऐसा लगा कि अचानक आपको ठंड लगी, अचानक गर्म लगा, ठीक है, आँख के पास से कोई चला गया, ठीक है, आपके एनिमल्स अजीब-सा बिहेवियर करना शुरू हो जाते हैं, दिन में या रात में एक पर्टिकुलर टाइम में, तो वो एंटिटी थी, आप पे काफ़ी नज़र रखी एंड उसे आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए भेजा गया था, ठीक है, आपको हार्म करने के लिए भेजा गया था। बट जब वो आपके पास आया उसे लगा कि आप काफ़ी प्योर सोल हो, आप प्रोटेक्टेड हो, आपका जो इंटेंशन है काफ़ी प्योर है एंड आप उस इंसान का या फिर जिसने भी भेजा था उस एंटिटी को, उसका कोई बुरा नहीं चाहते एंड इसीलिए जो चीज़ें ख़राब हुई वो उस एंटिटी ने की, ठीक है। आपके घर में आपका जो जो कुछ भी अगर ख़राब हुआ है उस एंटिटी ने की, क्योंकि उसे काम करने के लिए भेजा गया था एंड उसे कुछ शो कॉज़ दिखाना था कि हाँ, कि वो बिना कुछ किए नहीं जा सकता, ठीक है। इसलिए उसने ऐसी चीज़ों को ख़राब किया जो मतलब इम्पोर्टेंट हो बट आप उसे ठीक करवा पाएँ, ठीक है। क्योंकि वो आपकी बॉडी पे को ना टच कर पाया, ना आपको किसी तरह का कोई हार्म कर पाया, ठीक है। एंड यस, ठीक है, अब देखिए बट मैंने स्प्लिट किया है डेक को, तो चीज़ें उसने ख़राब की, ठीक है। हो सकता है आपने उस चीज़ को ठीक करवाने के लिए काफ़ी पैसे भी देने पड़े, काफ़ी भारी रकम भी देनी पड़ी, बट उसको, उस एंटिटी को जिस काम के लिए भेजा गया था आपका नुकसान पहुंचाने के लिए, उस एंटिटी ने नहीं किया, उसको ज़बरदस्ती करवाया गया उससे। एंड जैसे होता है ना कि जैसे हम मार्केट में जाते हैं एंड हमें कुछ ख़रीदना होता है बट हमें जो चाहिए वो नहीं है वहाँ पे, तो हम कोई और चीज़ उठा के लेके आते हैं, तो इसने भी वैसा ही किया, ठीक है। तो डरने की कोई बात नहीं है, तो चलिए देखते हैं व्यूअर्स, क्लैरिफाई करें जी, ठीक है। एंड ये वापस गया है, जो भी एंटिटी है वो वापस गया है। ये होता है, ठीक है, जब आपको भेजा जाता है कुछ ऐसा करने के लिए जो खराब हो, तो उन्हें कुछ ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। वो बुरी हैं, ठीक है, उनसे कुछ गलती हुई है, वो नेगेटिव एंटिटीज़ हैं, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उन्हें हमेशा बुरे कामों में ही इस्तेमाल करें। ये इनका भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, ये ज़बरदस्ती किसी का बुरा नहीं चाहते, ठीक है। एंड अगर आपको पता होगा, आपने सुना होगा कि मैंने इसको कंट्रोल में कर लिया, उसको कंट्रोल में कर लिया, मैंने इस एंटिटी को अपने कब्ज़े में ले लिया, उसको कब्ज़े में ले लिया, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एंड जिन्होंने भी ये चीज़ें की हैं, ठीक है, मून, तो जिन्होंने भी ये चीज़ें की हैं अब उनका बचना मुश्किल हो रहा है। ये जो अभी जो चंद्र ग्रहण गया ना, इसने काफ़ी चीज़ों को सामने लाया है एंड मुझे पता नहीं कि ये इस चंद्र ग्रहण की एनर्जी कब तक बनी रहेगी, ठीक है जी। ये देखिए जजमेंट रिवर्स, ठीक है, ये सीधा होता तो मतलब कॉलिंग हुई है, ठीक है, एंड एंटिटीज़ ने यहाँ पे काम किया है, लेकिन अब ये उल्टा है, ठीक है, ये चली गई है, जिन्हें जिसने इसे बुलाया था उस पर, उसके पास चली गई है, ठीक है। ये कार्ड नीचे गिरा है।
द फूल, ओके, द फूल, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स। मैं एक और कर लूँगी गाइस, उसके बाद एक्सप्लेन करती हूँ। किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ वांड्स। तो इसको यहाँ पे रखते हैं। बेसिकली यूनिवर्स इस रीड में क्या कर रहा है ना, कि जो थर्ड पार्टी की सिचुएशन है वो आपके सामने खोल के रख रहा है कि अब उसकी हालत क्या है, ठीक है। अब उसकी हालत ऐसी है, ठीक है, बहुत मुश्किल है उसे आगे बढ़ना। एंड बॉटम ऑफ द डेक देखिए, चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव्स, किसका, आपका, ठीक है। आपके सामने रीडिंग खोली जा रही है। यूनिवर्स चाहता है कि आप जाने कि आपके साथ क्या हुआ। तो ये जो भी इंसान है वो समझता था कि वो कुछ भी करेगा तो पार पा लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। एंड इसने जो कुछ भी किया इसकी नज़र आपके पैसों पे थी। फ़िलहाल तो साइकिल कंप्लीट हो चुका है एंड इससे इसका पैसा एंड इसने जिन एंटिटीज़ को अपने अंडर बांध के रखा था वो एंटिटीज़ भी फ्री हो रही हैं। ये समझ ले कि उनकी मुक्ति का टाइम आ चुका है। वो किसी का हाल नहीं करना चाहती, वो बस चली जाना चाहती हैं, ठीक है। एंड उन्होंने ये सारी चीज़ इसलिए की, ठीक है, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हो, आप काफ़ी केयरिंग एनर्जी हो, आपके पास आप सभी को प्यार बांटते हो, इसलिए मे बी जिसने भी आपके साथ ऐसा किया वो नहीं चाहता कि आप इतने दयावान बनो, ठीक है। अगर आप रीडर हो, अगर आप किसी तरह से ह्यूमन की हेल्प करते हो, ठीक है, तो उसे पसंद नहीं था कि आप फ्रीली हेल्प कर रहे हो, उस इंसान को पसंद नहीं है, ठीक है। एंड क्योंकि मे बी आप काफ़ी पावरफुल रीडर हो या फिर पावरफुल आपके इंटेंशंस हैं एंड मेरा जो ध्यान है इस तरफ गया है। एंड यहाँ पे ये एक कार्ड है जो ऊपर है, प्योर थॉट्स, प्योर एक्शन और थॉट्स, ठीक है। तो यस, ये कंफर्मेशन है कि आपके जो थॉट्स हैं उसको एक्सपोज कर रहा है, ठीक है। वो नहीं चाहता कि एक्सपोज हो, लोग उसके बारे में जाने, ठीक है। ये सारी चीज़ें हिडन होती है गाइस, ठीक है। मून कार्ड मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे मैंने रखा नहीं। मून कार्ड क्या है ना, चीज़ें वो जो हिडन होती हैं, वो जो आपके सामने नहीं आती हैं, उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है मून कार्ड। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हुई एंड उस एंटिटी को पता चला कि आप प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। एंड मज़े की बात यह है जो मुझे अभी सुनाई दिया वो ये है कि आपको फील हुआ, ठीक है, उस एंटिटी का प्रेजेंस, बट आपने उस एंटिटी के लिए ना बुरा सोचा, ना बुरा कहा, ना उसे इतना भी कहा कि आप चले जाएं। आपने उस एंटिटी को इतना भी नहीं कहा, ठीक है। आप बस रहे अपने फील्ड में। एंड जैसा मैं कहती हूँ गाइज, आप अगर खुद पे काम करेंगे ना तो ये सारी चीज़ें जो है अपने आप सॉल्व होती जाएंगी, क्योंकि हमारा जो स्पिरिचुअल फील्ड है ना वो समझता है, वो रिस्पेक्ट को समझता है, वो प्यार को समझता है। वो तभी आप पे अटैक करेंगे जब आप उन पे अटैक करेंगे। तो इतनी क्लैरिटी आप में होनी चाहिए कि आप किसी का असम्मान ना करें, किसी को डाउन ना फील करवाएं, ठीक है। जैसे मैंने कहा प्योर एक्शन एंड प्योर थॉट्स, तो आप इतनी प्योर एनर्जी हो ना, वो मतलब आपके पास रह तो नहीं सकता एंटिटी, ऑब्वियसली उसे वापस जाना था, लेकिन क्योंकि उसे कुछ काम करके जाना था तो उसने वो किया जो जिससे मतलब आप भी बच जाएं, उसका काम भी हो जाए, ठीक है। लकड़ी भी ना टूटे एंड सांप भी मर जाए, तो उसने कुछ ऐसा किया। एंड चलिए देखते हैं जी, देखिए द डेविल एंड द एम्प्रेस, ठीक है। तो वो आया, उसने देखा आपको, ये कन्फर्मेशन है। तो यूनिवर्स क्लैरिफाई करें जी, हाई प्रीस्टेस। तो गाइज जो भी इस रीड में आए हो, आप अपना जो कॉन्शियसनेस है ना उसके साथ काफ़ी आप जुड़े हुए हो, ठीक है। चीज़ों को एनालाइज करना, चीज़ों को देखना, ये आपकी जो हैबिट है उसमें है, ठीक है। एंड ये एम्प्रेस बैठी है, ठीक है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को लेके एंड आराम से बैठी है। ये एंटिटी आया बट इसने कुछ रिएक्ट नहीं किया, ठीक है। तो ये आपका इनाम था, आप डिवाइनली गाइडेड हो, प्रोटेक्टेड हो, आपको वैसे भी कोई कुछ कर नहीं पाएगा जी। एंड टावर, ठीक है। तो वो जैसे मैंने कहा साइकिल कंप्लीट हो गया है एंड अभी टाइम है कि वो जो इंसान जिसने आप पे किया है उसका काफ़ी हार्ड टाइम है, क्योंकि वो जिस रास्ते पे भी आपको भेजना चाहता था अब उस रास्ते पे वो खुद चल रहा है, ठीक है। एंड क्योंकि जब आप किसी को वश में करते हो एंड वो आपके साथ किसी तरह की एनर्जी कोड में होता है तो उसे भेजना बहुत मुश्किल होता है। स्पेशली जो लोग नेगेटिव होते हैं, दूसरों का बुरा करते हैं, दूसरों का हार्म करने की कोशिश करते हैं, उन लोगों का काफ़ी मुश्किल दौर अगर शुरू नहीं हुआ है तो होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा है वीडियोस में अपने कि मैं थोड़ा पहले चलती हूँ, ठीक है। एंड अभी भी बहुत कुछ है जो नज़रों के सामने आना बाकी है, ठीक है। आपके
एंड ये जो कुछ भी होगा मे बी आपको दिखे जी, ठीक है। एंड कोई है जो आपको इन बारे में बताएगा, इन चीज़ों के बारे में बताएगा। मैं इस वीडियो की बात नहीं कर रही, आपके आसपास कोई होगा जो आपको बताएगा, ठीक है। प्रीस्ट वगैरह कोई, ठीक है, जिनसे आप हेल्प मांगने जाओगे वो बताएगा आपको ये सारी चीज़ें जी। एंड आप काफ़ी ना सिर्फ खुद को बचा पाए, अपनी फैमिली को बचा पाए। एंड इस इंसान का जो अभी है आपने देखा, ये पेंटिकल रिवर्स, ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, मतलब उसका सब कुछ उसे छूटने वाला है, ठीक है। ये भी, ये जो प्रिस्ट है वो आपको बताएगा, ठीक है, यूनिवर्स। और कुछ छोटी सी रीड है बस, थोड़ा सा जी, देखिए कार्ड। तो इस इंसान को, ये जो भी इंसान है, इसको ऐसा लग रहा था कि अगर वो आपको नहीं बताएगा एंड आप पे ऐसे काम करेगा तो चीज़ें जो है काम करेंगी उसकी फेवर में, लेकिन उल्टी पड़ गई हैं, ठीक है, क्योंकि आप फियर में थे ही नहीं कभी, ठीक है जी ठीक है गाइज, तो चलिए हम एक मैसेज ले लेंगे ज़ेंडेक से कि आपके लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है फ़िलहाल के लिए। ओके, इंटेंसिटी न्यू विजन, ठीक है, एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो गाइज आपके लिए ये है कि आप काफ़ी ज़्यादा, एंड बॉटम ऑफ द डेक लेटिंग गो, ठीक है। तो ये लेटिंग को क्यों आया है, क्योंकि आपको जब चीज़ें समझ में आएंगी तो शायद उस इंसान को माफ़ करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाए, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, क्योंकि आपने कोई अपना जो है हार्ट फीलिंग नहीं रखा था उस इंसान के लिए, वो एंटिटी आप पे काम नहीं कर पाई, ठीक है। तो अपने दिल को नर्म रखना है, ठीक है। एंड जैसा मैं कह रही थी, आप काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो या फिर गुजरोगे। आपका विजन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है, पर्सपेक्टिव चेंज होने वाला है, काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी इंटेंसिटी से आपकी ओर आ रही हैं, ठीक है। उन चीज़ों के लिए तैयार हो, आपका सोल ग्रोथ हो रहा है जी। वी आर दी वर्ल्ड एंड इंटीग्रेशन हारमोनी, ठीक है। तो यस, आपका जो डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन बैलेंस में आ रहा है, ठीक है। आपकी हीलिंग चल रही है, हार्ट चक्रा एंड आपके थर्ड आई की, ठीक है। आपका क्राउन में भी एक्टिव हो सकता है एंड आपको ऐसा लग सकता है कि सभी आपसे प्यार करते हैं, आप इनके लिए बने हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसी आपकी फीलिंग हो सकती है, तो इस फीलिंग में रहें, ठीक है। एंड चलिए मैं एक गाइडेंस भी लूँगी आर्कएंजल्स डेक से, ताकि क्या करना है नहीं करना है, एक फाइनल जी। Archangel Zophiel, I am a shining star. I focus on all my good attributes and amplify them. I see my path shining brightly before me. I have the courage to step forward with joy and enthusiasm. I help others as I radiate magnificence. ठीक है, तो गाइस ये जो सारी रीड है, इस रीड से आपके लिए निचोड़ यही है कि अपना जो अच्छी चीज़ें हैं उनको और ज़्यादा एम्पलीफाई करें, हमेशा हार्ट सेंटर पे रहें। एंड काफ़ी सारे ट्रांसफॉर्मेशन से जो आप गुज़र रहे हैं इस टेक से, जो मैंने कहा, तो ये इन चीज़ों को आने दें, ठीक है। रिसेप्टिव बने एंड इन चीज़ों को अपने ऊपर काम करने दें, रजिस्ट ना करें, ठीक है गाइज। तो आई होप मेरी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होगी। अगर मेरी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले रीड में, तब तक के लिए बाय।